हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बात आती है विद्युत और चुंबक। तो ये दोनों ही एक ही घटना के दो पहलू हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्युत और चुंबक क्या है, दोनों ही एक ही घटना के दो पहलू हैं। यानी ये घटना तो एक है लेकिन इसके दो पहलू होते हैं। कैसे, उसको हम देखते हैं। तो जहां पर क्या होगा, विद्युत आवेश होंगे, वहां क्या होगा, विद्युत आवेश जब गतिशील होंगे तो वहां क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पर किसी न किसी रूप में क्या होगा, आवेश जो है वो क्या होगा, मौजूद होगा। तो ये बात आती है कि विद्युत और चुंबक के बारे में। तो अब आगे हम चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं, यानी अगला जो हमारा पॉइंट है ये। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है उसे हम जानते हैं। तो हम मान लो जाए हमारे पास ये क्या है, आपका एन और एस दिख रहा है, ये क्या है आपका छड़ चुंबक है। इसके समीप हम क्या करते हैं, एक सुई होती है चुंबकीय सुई, ठीक है। ये ऐसी चुंबकीय सुई इतनी गोली सी डिब्बी में छोटी सी रहती है। तो मान लो जाए इस छड़ चुंबक के समीप हम क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को रखते हैं। तो वो एक निश्चित दिशा में जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। जिससे यह पता चलता है कि उस पर बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो चुंबकीय सुई है वो घूमकर एक निश्चित दिशा में रुक जाती है, ठीक है। चुंबक का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय सुई पर बल लगने के कारण क्या होता है, वो एक निश्चित दिशा में जाकर रुक जाती है। बल मान लो जाए हमने चुंबकीय सुई को इस छड़ चुंबक के पास यहाँ पर रखा तो एक निश्चित दिशा में घूमेगी, फिर क्या होगा, वो रुक जाएगा। फिर इस चुंबकीय सुई को हम थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे तो क्या होगा, फिर से वो एक निश्चित दिशा में क्या होगा, रुक जाएगा। तो चुंबक का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय सुई क्या होता है, चुंबकीय सुई पर बल लगता है, जिसके कारण वो एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी ठहरती है। तो उसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और वो चुंबकीय क्षेत्र को ही क्या चुंबकीय बल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय सुई को, यानी चुंबकीय सुई को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पर क्या होगा, जो चुंबकीय सुई है उसकी दिशा बदलती है। यानी हम एक बिंदु से लेकर उसको दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो चुंबकीय सुई है उसकी दिशा क्या होती है, बदलती है। मान लो जाए हम इसको चुंबक, ये हमारा एन है यानी उत्तरी ध्रुव, एस है यानी दक्षिणी ध्रुव। तो हमारा चुंबक जो है उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होता है और कहाँ आता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो एक वक्र पथ बनाता है, यानी इस तरीके से ये यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ चुंबकीय सुई को, फिर आगे खिसकाते हैं तो इस तरीके से एक वक्र प्राप्त हो रहा है, ये वक्र का एक पूरा पथ। तो यही आपकी क्या कहलाएगी, बल रेखाएं कहलाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं यही कहलाएगी। अब आते हैं इसके आगे गुण की ओर चलते हैं। तो किसका, इसके गुण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला गुण है बाह्य मार्ग की ओर, यानी इस तरह बाह्य मार्ग की ओर क्या होगा, जो चुंबक होगा वो क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करेगा। तो एक वक्र पथ बना रहे हैं और अंदर की ओर दक्षिण से क्या होगा, उत्तरी ध्रुव की ओर आएगा। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तीसरा हो गया, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। और इससे क्या होता है, इससे एक संपूर्ण बंद वक्र प्राप्त होता है। ये देख रहे हो, ये चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा एक हमारा क्या है, बंद वक्र प्राप्त हो रहा है। तो ये इसके चौथे गुण हो गए। और ध्रुवों के समीप, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, जिस दक्षिणी ध्रुव को हम एस से दर्शाते हैं और उत्तरी ध्रुव को एन से। तो यहाँ पर ध्रुवों के पास क्या होगा, ये ध्रुव के पास जो चुंबक ध्रुव होंगे वहीं पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये चुंबक के पास वाला क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर जो क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा अधिक होगा। क्यों, क्या होगा, अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्यों, क्योंकि ध्रुवों के पास जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होती है, पास पास स्थित होती है, जिसके कारण जो है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी अन्य की जगह, यानी इन ध्रुवों पर। ठीक है, इस तरीके से ये बल निकलते जाएंगे, इस तरीके से, मतलब यहाँ से आएंगे फिर यहाँ से एक वक्र। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखा है वो बहुत ही पास पास स्थित है, जिसके ध्रुवों के पास क्या है, जो चुंबकीय बल रेखा है बहुत पास पास स्थित है,
इसी के कारण क्या होगा, यहाँ की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, अधिक होगी बाकी जगहों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सर्वप्रथम 1810 में डेनमार्क के वैज्ञानिक एच.सी. ओरेस्टेड ने क्या किया था, चुंबकीय मतलब विद्युत में चुंबकीय प्रभाव को देखा था। किसने, एच.सी. ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक है डेनमार्क के, उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम देखा। तो इसके अनुसार क्या होगा, ओरेस्टेड के अनुसार क्या होगा, जब किसी चालक तार में, मान लो जाए ये हमारा चालक तार है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा, इसके जो चारों ओर है क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सपोज यहाँ पर मान लेते हैं ये चालक तार है, तो इसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब तार में जब क्या होते हैं, तार में जब धारा को बढ़ाते हैं तो विक्षेप भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और धारा की दिशा क्या हो जाती है, अगर धारा की दिशा को बदल दी जाती है तो विक्षेप भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। और अगर हम धारा को बंद कर दें तो विक्षेप क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वही क्या है, विद्युत क्या है, वही विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, नीचे देखो, जब धारा ना बहे तो विक्षेप शून्य। तो यहाँ पर देखोगे ये हमारा परिपथ जो है वो तैयार है, लेकिन ये जो कुंजी है वो क्या है, खुली हुई है, यानी ये परिपथ पूर्ण नहीं है। परिपथ पूर्ण होता है तब क्या होगा, हमारा धारा बहेगा, लेकिन यहाँ पर परिपथ क्या है, पूर्ण नहीं है, तो इसमें धारा बहेगी नहीं, तो विक्षेप क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब दूसरे वाले में देखोगे तो इसमें क्या है, हमारा परिपथ पूर्ण है, ये जुड़ा हुआ है कुंजी जो है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो जो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब धारा बहे तो सुई में भी क्या होगा, विक्षेप होगा, यानी जब विद्युत धारा बहेगी उसमें तो विक्षेप, सुई में क्या होगा, विक्षेप होगा, यानी हल्का सा वो घूमेगा। तो इस तरीके से देख रहे हो, यहाँ पर जो सुई है वो सीधी है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही, यानी इसमें धारा नहीं बह रही। क्यों नहीं बह रही, क्योंकि इसमें विद्युत जो परिपथ है वो पूर्ण नहीं है, ये जो हमारा परिपथ है, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, तो क्या होगा, इसमें कोई भी मतलब विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसकी सुई में। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे हमारा जो ये परिपथ है वो पूर्ण है, तो इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा, यानी वो हल्का सा घूमेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये क्या है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आगे टॉपिक की ओर हम चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब सीधे चालक तार पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, ठीक है, आयताकार एक कार्डबोर्ड लेंगे। यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो आपका क्या है, कार्डबोर्ड है। ये आपका धारावाही चालक तार है जो तांबे का मोटा तार होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका धारा नियंत्रक है, ठीक है, और ये क्या है, आपका अमीटर है, और ये आपका बैटरी है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें क्या कर लेंगे, हम एक होल कर लेंगे, यानी छेद कर लेंगे, और उसमें जो धारावाही चालक तार है उसको क्या करेंगे, हम इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले डुले ना, ठीक है। हमने क्या किया है, ये कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड आयताकार कार्डबोर्ड, उसमें क्या है, एक होल करके हमने जो चालक तार है तांबे का मोटा तार उसको हमने फिक्स कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैटरी और कुंजी से क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो लौह का चूर्ण है, यानी ये क्या है आपका, ये जो दिख रहा है दाने दानेदार, ये क्या है, लोहे का हल्का बुरादा है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं इस पर, यानी इस पर डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये परिपथ हमारा पूर्ण नहीं है, तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि ये परिपथ क्या है, पूर्ण नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे, तो हम देखेंगे हमने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया था, आयताकार कार्डबोर्ड, उसमें हमने होल किया था,
उस कार्डबोर्ड में, और उसमें जो तांबे का तार है यानी चालक तार है उसको फिक्स कर रहे थे, और उसके बाद हमने उसको क्या है कुंजी और बैटरी से जोड़ दिए थे। लेकिन ये परिपथ पूर्ण नहीं था, तो क्या हुआ, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसमें देखेंगे कि हम क्या करेंगे, वो पूरी संपूर्ण क्रिया करने के बाद इसमें क्या है कुंजी को लगाकर परिपथ को बंद कर देंगे, ताकि इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। यानी ये परिपथ पूर्ण है तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा। हमने क्या किया, ये हमने कार्डबोर्ड पर क्या किया, पहले होल किया, उसके बाद फिर हमने तांबे के तार को यानी जो चालक तार है उसको उस कार्डबोर्ड में लगाया। फिर उसके बाद क्या किया, हमने जो लोहे के बुरादे हैं उसको हमने उस तांबे के तार के आसपास यानी यहाँ पर हमने छिड़का। उसके बाद यानी उसके बुरादे को डालने के बाद क्या है, कुंजी लगाकर इस परिपथ को बंद कर लेते हैं ताकि उसमें धारा प्रवाहित हो। तो यही जो छोटे छोटे लोहे के चूर्ण है, जो बुरादे हैं, वो क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होने पर ये तार के आसपास क्या है, एक निश्चित आकृति में क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। यानी जो लौह चूर्ण है वो क्या है, तार के पास क्या है, सकेंद्री वृत्तों के रूप में क्या हो जाती है, व्यवस्थित मतलब फैलाई हुई नजर आती है। सकेंद्री वृत्त यानी किसे कहेंगे, जिन बहुत सारे वृत्त जिनके एक ही केंद्र हो, तो उसे ही सकेंद्री वृत्त कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो लौह चूर्ण है वो सकेंद्री वृत्त के रूप में यहाँ फैला हुआ दिखाई देगा, और ये वृत्ताकार आकृति बना लेगा। ये दिख रहा है आपका वृत्ताकार आकृति। तो और ये जो वृत्तों पर ये जो निशान दिख रहा है, तीर के निशान, ये किस चीज को दर्शा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे हैं। तो एक बार और देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले हमने एक कार्डबोर्ड लिया है आयताकार, उसको होल करने के बाद उसमें जो चालक तार है यानी तांबे का मोटा तार है उसको फिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने इसको कुंजी से जोड़ दिया है। तो इसमें क्या होगा, परिपथ अपूर्ण है यानी ये खुली कुंजी है, यानी तो ये क्या है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, हम कुंजी को लगाकर क्या करेंगे, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा, जो लोहे के जो चूर्ण है वो निश्चित आकृति में क्या होगी, व्यवस्थित हो जाएगी और सकेंद्री वृत्त के रूप में फैली हुई नजर आएगी और वृत्ताकार आकृति की हो जाएगी ये। और क्या होगा, यहाँ पर जो तीर के निशान दिख रहे हैं वो किसको दर्शा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब आगे हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या है, दाहिने हाथ का नियम। तो हम क्या करेंगे, सीधे देखेंगे कि जो सीधे क्या होगा, सीधे चालक तार में जो बहने वाली धारा है, तो बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम दाहिने हाथ के नियम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो जाए, हम कल्पना करते हैं कि हमारे दाहिने हाथ में मान लो जाए ये चालक तार है, ठीक है, ये आपका मान लो जाए ये चालक तार है। तो हम क्या करते हैं, इसको दाहिने हाथ से इस तरीके से पकड़ते हैं। ये एक सीधी चालक तार है तो इसको दाहिने हाथ से इस तरीके से पकड़ते हैं। तो क्या होगा, जो अंगूठा दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, तो ये जो अंगूठा जो है वो किसको, धारा की दिशा को क्या करेगा, बताएगा। और जो ये मुड़ी हुई उंगली है, ठीक है, ये मुड़ी हुई उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम है। जिसमें से क्या होता है, अगर हम ये चालक तार है मान लो जाए, तो इसको इस तरीके से पकड़ते हैं तो जो अंगूठा है ऊपर की ओर जो दिख रहा है, ये वाला अंगूठा वो किसको दर्शा रहा है, आपके धारा की दिशा को। और जो ये मुड़ी हुई उंगली है जो इस तरीके से है, वो किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ये आपका क्या है, दाहिने हाथ का नियम है। अब देखते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने एक सीधे चालक तार पर हमने देखा था। तो दाहिने हाथ के नियम में क्या है, अंगूठा जो है हमारी धारा की दिशा को बता रही थी, और ये जो है मुड़ी हुई उंगली वो किसको बता रही थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अब हम उसी चालक तार को क्या करेंगे, वृत्ताकार रूप में क्या करेंगे, मोड़ लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो सीधे चालक तार में नहीं, या इस बार क्या है, वृत्ताकार रूप में, यानी वो तार को हम क्या है, वृत्ताकार इस तरीके से मोड़ लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो क्या होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वृत्ताकार, यहाँ पर लूप या कुंडली बोलते हैं। जब हम चालक, लूप क्यों कह रहे हैं, जब हम चालक तार को क्या करते हैं, वृत्ताकार आकृति उसको दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉश या लूप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृत्ताकार लूप है उसको क्या है,
ये वृत्ताकार लूप है, उसको हम कार्डबोर्ड पे लगा देते हैं। और कार्डबोर्ड में लगाने के बाद जब तार में यानी वृत्ताकार लूप में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, धारा प्रवाहित करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लोहे के जो छोटे छोटे बुरादे होते हैं उसको फिर इस कार्डबोर्ड में डाल दिया जाता है। एक बार और देखिए क्या करते हैं, जो चालक तार है उसको हम वृत्ताकार में आकार में मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, वो वृत्ताकार लूप को क्या करते हैं, ये हमारा जो कार्डबोर्ड है उसमें हमने वृत्ताकार लूप को क्या कर दिया, लगा दिया है। लगाने के बाद इस तार में क्या करेंगे, वृत्ताकार लूप में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, वो धारा प्रवाहित करेंगे, उसी समय क्या करेंगे, हम लोहे के जो चूर्ण है हल्के बुरादे उसको इस कार्डबोर्ड में क्या करेंगे, डाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये जैसे जैसे केंद्र से दूर हटते जाएंगे वो क्या होगा, सकेंद्री वृत्त बड़े होते जाएंगे, ये जो सकेंद्री वृत्त है वो क्या होंगे, बड़े होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये केंद्र से बहुत अधिक दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सरल रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये हुआ हमारा वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका विद्युत रोधी तांबे की तार की अधिक फेरों वाली बेलनाकार आकृति की कुंडली होती है। इस तरीके से जो फेरे हुए हैं ये तांबे की विद्युत रोधी तार है जो अनेक फेरों की आकृति वाली कुंडली है, ठीक है, जिनके दोनों सिरे क्या होता है, कुंजी के द्वारा बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसके जो दोनों सिरे हैं वो कुंजी के द्वारा बैटरी से क्या है, जुड़ा हुआ है। जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होगा। और यहाँ पर देखेंगे जो परिनालिका है यानी परिनालिका क्या है, एक दंड चुंबक की भांति क्या व्यवहार करती है, जिसका एक सिरा यानी उत्तरी ध्रुव N और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव S की भांति व्यवहार करता है। और इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये आपका क्या है, जो रेखाएं दिख रही है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो क्या होती है, समानांतर सरल रेखाएं होती है। ये देख रही है ना, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर। तो क्या होता है, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो क्या होती है, समानांतर होती है, जो यह बताती है कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी एक समान होता है। आप देखेंगे कि परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे का क्या है, नर्म लोहे का क्या बनाया जाता है, नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर क्या है, हम क्या बनाते हैं, चुंबक बनाने का काम आता है। और इस तरीके से बने चुंबक को हम क्या कहते हैं, दंड चुंबक कहते हैं। ये आपका ये जो दिख रहा है वो क्या है, आपका नर्म लोहा है जिसका उपयोग क्या कर रहे हैं, चुंबक बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो चुंबक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहा जाता है। इसको परिनालिका के भीतर रखकर क्या है, बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, आपका विद्युत चुंबक कहलाएगा। और देखेंगे कि हम वामावर्त और क्या है, दक्षिणावर्त किसे कहते हैं, जो धारा है। अब हम इन दोनों डायग्राम को देखेंगे तो क्या होगा, कुंडली का वह तल जो धारा की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी, यानी क्या होगी, एस ध्रुव की ओर, एस ध्रुव की तरह क्या है, वायस ध्रुव की तरह ही व्यवहार करेगी। और कुंडली का वह तल जो क्या होगा, वामावर्त यानी एन ध्रुव की ओर, तो क्या है ये एन है वो उत्तरी ध्रुव की ओर भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो ये आपका परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको हमने देखा। अब आगे देखते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। अगला पॉइंट क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देखते हैं तो क्या होगा, जब धारावाही चालक में क्या होता है,
धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, उस पर बल आरोपित होता है। क्या होता है, बल आरोपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर क्या होता है, बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने क्या किया, बाएं हाथ का नियम दिया। जैसे हमारा ये बाएं हाथ है तो इस तरीके से रखेंगे तो इसको क्या होगा, ये हमारा अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया। तो ठीक है, तो अंगूठा क्या है, बल की दिशा को दर्शाता है, और जो हमारी तर्जनी है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और जो हमारा मध्यमा है वो क्या है, धारा की दिशा को दर्शाता है। तो यही क्या है आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से हम अपने बाएं हाथ को रखेंगे तो जो अंगूठा जो है वो क्या होगा, बल की दिशा को दर्शाएगा, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारा ये मध्यमा है वो क्या है, धारा की दिशा को दर्शाता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तो दाहिने हाथ के नियम में हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के समकोण होंगे, आपको दिख रहे हैं। तो जो हमारा अंगूठा है इस तरीके से रखेंगे तो हमारा अंगूठा है वो गति की दिशा को, चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा, और जो हमारा तर्जनी है यानी ये वाली उंगली है वो किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारा मध्यमा है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो ये आपका फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।